हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है ई वे बिल। कि ई वे बिल क्या होता है पूरे स्टार्टिंग से देखेंगे, और इसमें क्या फीचर्स होते हैं, क्या पर्पस होता है, क्यों ये बनाया जाता है, ये ई वे बिल क्रिएट करने से या फिर इसमें रजिस्टर्ड होने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, और कैसे ये क्रिएट किया जाता है, इसके अंदर जो है कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे एनरोलमेंट होता है, कौन पर्सन जो है इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं और कौन पर्सन इससे बाहर होते हैं, मतलब कि इनएलिजिबल होते हैं, कौन कौन से फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है ई पे बिल में, या फिर कब तक ये वैलिड रहता है, कैंसिलेशन क्या रहता है, इसका एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होती है, मतलब कि ओवरऑल पूरा ई वे बिल के बारे में हम आज से पढ़ने वाले हैं। ई वे बिल सबसे पहले क्या देखेंगे, होता है क्या है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि जो जीएसटी होता है पूरा डिटेल में देखा था, जीएसटी क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फीचर्स रहते हैं इसके, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये सारी चीजें, वाउचर्स को कैसे क्रिएट किए जाते हैं टैली ईआरपी में। ठीक है, अभी ई वे बिल के बारे में देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले टॉपिक क्या आएगा कि व्हाट इज एन ई वे बिल। ई वे बिल होता क्या है, पूरा एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। तो अपने नोट्स ओपन करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा ये चैप्टर, फिर आगे एनरोलमेंट ये सब रजिस्ट्रेशन आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा। तो आप नोट्स ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ई वे बिल। तो देखिए ई वे बिल क्या होता है, ई से आपको पता चल रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इसका। ठीक है, तो आगे लिखते हैं एन ई वे बिल इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट required for transporting goods within India under the goods and services tax। जी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ GSTP। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, क्या होता है ई वे बिल एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिक्वायर होता है किस लिए, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह को भेजने के लिए गुड्स को ई वे बिल जो होता है डिजिटल डॉक्यूमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, विद इन इंडिया। इंडिया में अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा जा रहा है तो ई वे बिल होना जरूरी होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन होना। ठीक है, अंडर जीएसटी एक्ट। ठीक है, जीएसटी के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर एनी consignment of goods valued over 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इट इज मैंडेटरी ऑफ एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि जब भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कंपलसरी हो जाता है ई वे बिल का होना। और इसकी वैल्यू दी गई है, जब भी गुड्स कितने होंगे, 50,000 से ज्यादा की वैल्यू के गुड्स जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो ई वे बिल का होना कंपलसरी हो जाता है। तो ये था बेसिक की ई वे बिल क्या होता है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में। It has replaced the former bill, which is used to be a paper under the VAT system.
with the name of road permit, या फिर क्या नेम होता था उसका, वे बिल एक्सेट्रा। तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है, जो ई वे बिल है इसने रिप्लेस किया है किसको, फॉर्मल बिल को, जो कि यूज किया जाता था एज अ पेपर बिल। पेपर बिल होता था वो किसमें, अंडर द वेट सिस्टम। जब वैल्यू एडेड टैक्स का वेट सिस्टम था तब जो था फॉर्मल बिल यूज होता था, जैसे कि किसके नेम से, रोड परमिट। आपने सुना भी होगा परमिट ना वर्ड जो होता है, रोड परमिट हो गया, वे बिल हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इट हेल्प्ड, आगे देखते हैं, इन monitoring the movement of goods to or from a state to keep an eye on tax evasion। तो इसमें क्या कहा गया है, ये क्या हेल्प करता है, मॉनिटर करने में हेल्प करता है, मतलब कि देख रेख करने में हेल्प करता है। जो गुड्स की मूवमेंट होती है किससे, कई मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, टू कीप एन आई ऑन टैक्स इवेजन, ताकि टैक्स इवेजन ना हो। इस वजह से जो है गुड्स की मूवमेंट में, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उनको मॉनिटर करता है, देख रेख करता है, ठीक है। तो इट वॉज रिक्वायर्ड while ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द सप्लायर टू द रिसीवर। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें, ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड थ्रू द जीएसटी एंड सेटअप। कैसे जनरेट होता है ये, जीएसटी एंड सेटअप के थ्रू जो है जनरेट होता है, जब गुड्स को स्टार्ट किया जाता है मूव करने से पहले, मतलब कि गुड्स के मूव होने से पहले जो है ये जनरेट किया जाता है, ठीक है। एन ई वे बिल नंबर इज एलोटेड आफ्टर द ई वे बिल इज प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या कहा गया है, ई वे बिल नंबर जो है अलॉट किया जाता है जब भी ई वे बिल जो है जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, द ई वे बिल कैन बी generated through GST and set up before goods begin to move। फिर आगे क्या लिखा है, एन ई वे बिल नंबर इज अलॉटेड। ई वे बिल नंबर जो है अलॉट किया जाता है, जो मैंने आपको बताया अभी, आफ्टर द ई वे बिल इज प्रोड्यूस, मतलब कि जनरेट होने के बाद। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ई वे बिल क्या होता है, ये सारी चीजें। अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि एग्जाम्पल क्या होगा ई वे बिल का, जैसे बोल सकते हैं, एक कंपनी का नेम ले लेते हैं, टेक गैजेट, जो कि कहाँ पर लोकेट है, दिल्ली में। वो जो है मोबाइल फोन जो है उनका शिपमेंट हो रहा है, मतलब कि मूव हो रहा है, वो 60,000 रुपीज उनकी टोटल वैल्यू है, ठीक है। और कहाँ पर, रिटेलर इन मुंबई, मुंबई में। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वे बिल नंबर चाहिए होगा, कंसाइनर की डिटेल्स, कंसाइनर की डिटेल्स मतलब जो सामान भेज रहा है, जहाँ पर सामान जाना है, उन सब की डिटेल्स, व्हीकल का डिटेल चाहिए होगा, उसका नंबर, ट्रांसपोर्टर का नेम, ये सारी चीजें।
गुड्स की डिटेल, ये सारी चीजें जो है इसमें चाहिए होती हैं ई वे बिल में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे, इसका पर्पज देखेंगे, क्यों क्रिएट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।